जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक बड़ा सा नीला ड्रम पड़ा था। किसी जमाने में वो ड्रम पास के इंसानी गांव की फैक्ट्री में पानी रखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हुई तो वो ड्रम कबाड़ में फेंक दिया गया। फिर एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे टुन्नू चिड़ा के साथ उस ड्रम को अपने घर के रूप में ले आई। जहाँ इंसान कबाड़ समझते हैं, वहीं पर हम जैसे परिंदों को आसरा मिल जाता है। ड्रम के अंदर एक कोना रसोई जैसा था, 2 सूखे पत्तों का चूल्हा, एक पतली सी चटाई जिसे टुनी अपनी रॉयल बेड कहती। टुनी बहुत तेज थी और उसकी जुबान उससे भी तेज। जिस किसी ने भी पास बैठने की कोशिश की, उसे तानों का तीर झेलना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह टुन्नू चिड़ा थोड़ी हिचकिचाहट से बोला, माँ, एक बात बतानी है। मैंने शहर में एक चिड़िया से शादी कर ली है, नाम है टुनटुनी, और आज वो पहली बार हमारे ड्रम में आएगी। क्या? बिना बताए बहू ले आया? और ऊपर से शहर की चिड़िया? देखती हूँ अब उसे मेरा ड्रम क्या महल लगता है। जब टुनटुनी चिड़िया पहली बार ड्रम के पास आई, दूर से ही उसे लगा ये कोई कबाड़ घर है। पास आई तो देखा एक बड़ा नीला ड्रम जिसके मुंह पर काई जमी है, अंदर से अंधेरा। टुनी चिड़िया ने जैसे ही उसे देखा, ताना मारा, आ गई रानी साहिबा, देख लो यही है तुम्हारा महल। शहर में रहकर ऊंची उड़ान की आदत है ना, अब यही बैठकर देखो कैसे नींद भी लाइन से मिलती है। टुनटुनी चुप रही, कुछ नहीं बोली, बस गर्दन झुका ली। अगली सुबह, बहू 4 बज गए हैं, चल उठ, पानी भरना है वरना कौवे लाइन में लग जाएंगे। टुनटुनी ने धीरे से कहा, अम्मा जी थोड़ी देर और। शहर में सोने की रानी थी क्या? यहाँ जंगल है, लाइन से जागो वरना पानी उड़ जाएगा। टुनटुनी रोज कोई न कोई ताना सुनती। तेरा चेहरा बहुत नखरीला है बहू, ये ड्रम वाला जीवन तेरे बस का नहीं। टुन्टू चिड़ा चुप रहता, माँ से डरता भी था और बहू के लिए दुखी भी रहता था। एक दिन टुनटुनी ने साहस जुटाकर कहा, अम्मा जी अगर आप इजाजत दे तो मैं इस ड्रम को थोड़ा सुंदर बना सकती हूँ। क्या करेगी? नीले ड्रम को गुलाबी कर देगी? नहीं, बस थोड़ी सफाई, कुछ पुराने पंखों से पर्दे और एक कोना किताबों के लिए। अगले कुछ दिनों में टुनटुनी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। ड्रम के अंदर दीवारों पर पुराने कपड़ों से पर्दे लगाए, सूखे फूलों की माला सजाई, ड्रम के बाहर छोटी सी क्यारी बनाई और चूल्हे के पास मिट्टी से एक छोटी सी रसोई तैयार कर दी। अब वो ड्रम कबाड़ नहीं, एक छोटा लेकिन सुंदर घोंसला बन चुका था। कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे टुनी मौसी, ये क्या करिश्मा हो गया? ड्रम तो अब राजा की हवेली लग रहा है। पहली बार उसकी आंखों में बहू के लिए करवाहट नहीं थी, बल्कि एक नरम चमक थी। दिन बीतते गए, टुनटुनी रोज कोई न कोई छोटा बदलाव लाती। एक दिन पेड़ के नीचे से कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए और ड्रम के बाहर छोटी सी बैठने की जगह बना दी। टुनी चिड़िया जो हमेशा तानों की पोटली थी, अब चुपचाप बहू को काम करते देखती। एक दिन 2 पड़ोसी पक्षी आए, हरिया तोता, तोती और कालू कौवा। अरे टुनी मौसी, अब तो तुम्हारा ड्रम किसी रानी का महल लग रहा है। टुनी हंसते हुए बोली, ड्रम तो वही है, बस अब उसमें किसी के हाथों की कारीगरी है। उसी दिन टुनटुनी एक प्याले में नींबू पानी लेकर आई। अम्मा जी, सुना है आपको नींबू पानी पसंद है, थोड़ा सा बनाया है। टुनी ने चुपचाप पिया और बोली, नमक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठंडा है। टुनटुनी मुस्कुरा दी। टुनटुनी ने धीरे धीरे ड्रम को सिर्फ घर में ही एक संस्कारशाला बना दिया। बच्चों को पढ़ाने लगी। कबूतरी, तोता का बेटा रोज आता, पक्षियों को सिखाने लगी पुराने पत्तों से खिलौने बनाना, कागज से पंखा बनाना। हर कोने को ऐसा सजा दिया जैसे जादू चला दिया हो। वो ड्रम वाला घर ना, अब तो वहाँ से खुशबू आती है।
एक दिन जंगल में बाढ़ की आशंका फैली। बहुत से पक्षियों के घोंसले डूब गए, लेकिन नीले ड्रम में पानी नहीं घुसा क्योंकि टुनटुनी ने पहले ही नाली साफ करवाई थी। ड्रम के नीचे पत्थर और पत्तों से ऊंचाई बनवा दी थी। टुनी चिड़िया जो कभी कहती थी ये बहू यहाँ टिकेगी नहीं, अब सबको कहती थी मेरी बहू शहर की है, लेकिन समझ में गांव से भी 2 कदम आगे है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। टुनी की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत थी। टुनटुनी तुरंत उड़कर डॉक्टर उल्लू को बुला लाई। पूरी रात उसके पास बैठी रही। बारिश टपक रही थी, लेकिन वो हिली नहीं। सुबह जब टुनी की आँख खुली, वो बोली, बहू, तूने तो घर बसा ही नहीं, मेरा दिल भी बसा दिया। अब तो मेरी बहू नहीं, मेरी बिटिया है। तू तो आई नहीं, मुझे नया बना गई। और फिर नीला ड्रम बना जंगल का गर्व। टुनटुनी ने ड्रम के बाहर एक दीवार बनाई। उस पर नीले रंग से लिखा, ये छोटा घर है पर दिल बहुत बड़ा है। जब बहू को देखा, लगा ये फिट नहीं बैठेगी। पर असल में इसने घर को ही मेरे अंदर बसा दिया। मैं तो सिर्फ ड्रम में रहने आई थी, पर आपने इसे घर बना दिया और मुझे बेटी। अब टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ड्रम घर में रहने लगी। अरे बाबा, सुबह हो गई, उठने में भी लेट हो गया। बच्चों ने बोला था आज संडे है, कुछ स्पेशल बनाना। अब मैं क्या बनाऊं? चलो सब्जी लेके आ जाती हूँ। रास्ते में सोचूंगी क्या बनाऊं। सोच रही हूँ बच्चों के लिए समोसे बना दूं, तो फिर आलू प्याज और टमाटर ही लेके आ जाती हूँ। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अरे टीकू चिड़िया, तुम क्या कर रही हो इधर? मैं सैर करने आई हूँ, चलो मेरे साथ सब्जी लेके आते हैं। ठीक है, चलो। सब्जी वाले भैया थोड़े से आलू प्याज और टमाटर दे दीजिएगा, समोसे बनाने हैं मुझे आज घर पर। बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करिएगा थोड़ा। बहुत लेट हो रहा है, अभी तो घर पे जाके पहले स्नान करके तैयार होना पड़ेगा, बाद में समोसे बनाऊंगी, बच्चे भी उठ जाएंगे। बाय बाय, मैं जा रही हूँ अभी, ठीक है, बाय। अरे समोसे जल्दी बन जाओ, बच्चे उठ जाएंगे। खुशबू तो आने भी लग गई। मम्मा मम्मा, क्या नाश्ता बनाया आज आपने? समोसे बना रही हूँ बेटा तुम्हारे लिए। आ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग स्नान करके आ गए कि नहीं? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। बस ला ही रही हूँ 2 मिनट में। लो, गर्मा गर्म समोसे खा लो। बहुत टेस्टी समोसे हैं। वाह, बहुत अच्छे। मम्मा, आपने बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। माँ, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है। मिट्टू तोता कह रहा था कि नदी का पानी भी अब खौलने लगा है। घबरा मत बेटा, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तू बस अपनी आंखें बंद करके शांति से लेटी रहे। टुनटुनी बाहर निकली तो उसने मिट्टू तोते को देखा। मिट्टू तोते की हरी गर्दन पूरी काली पड़ गई थी। राम राम टुनटुनी, कहाँ जा रही हो? आज तो यमराज खुद सूरज बनकर निकले हैं, मत जाओ बाहर। मिट्टू भाई, सुनहरी की हालत खराब है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी टुनटुनी को एक नीला ड्रम दिखा। उसने अंदर जाके देखा तो वो अंदर से ड्रम बहुत ही बड़ा था और वो बहुत खुश हो गई थी। तभी कालू और गोरी वहाँ पर आते हैं और यह कहते हैं कि जिया जी, सुनते हो? देखो इस गरीब टुनटुनी को, इस नीले कबाड़ को देखकर कैसे नाच रही है। अरे गोरी, ये कबाड़ नहीं है, ये तो चलता फिरता किला है। अगर हम इस पर कब्जा कर लें तो पूरे जंगल में हमारा राज होगा। ए टुनटुनी, हट यहाँ से। इस ड्रम पर मेरा नाम लिखा है। ये कल रात मेरे दादाजी के सपने में आया था। ऐसा कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ड्रम को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों से ड्रम हिल नहीं पाता।
तभी कालू यह कहता है कि लगता है इसमें कोई भूत है। ये हिल क्यों नहीं रहा? टुनटुनी ने कालू की बातों को इग्नोर किया और मिट्टू, तोते और कबूतर के साथ उस ड्रम को बाहर खींचने की कोशिश की और फाइनली उन लोगों ने उस ड्रम को बाहर निकाल दिया। उस पर गीली मिट्टी का लेप और कुछ घास रखी। तभी वो ड्रम का घर बहुत ही ठंडा और आलीशान हो गया। जंगल में जोरों से लू चल रही थी। तभी गोरी के पंख तो पूरे गर्म हो गए। बचाओ कालू जी, मुझे कहीं छांव में ले चलो वरना मैं नहीं बचूंगी। मैं क्या करूं? मेरा अपना घोंसला तो आग की तरह तप रहा है। फिर टुनटुनी ने अपने घर से बाहर जाके देखा। तभी गोरी बेहोश पड़ी हुई थी। सारे पक्षी गर्मी में तप रहे थे। तभी वो अपनी बेटी से ये कहती है कि सुनहरी, देख बाहर सब कितने परेशान हैं। क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? पर माँ, कालू अंकल ने तो हमें भगा दिया था। गोरी आंटी ने भी हमें चिढ़ाया था। बेटा, जो बुराई के बदले भलाई करे वही बड़ा होता है। बुलाओ सबको अंदर। सब लोग जल्दी अंदर आ जाओ। इस नीले ड्रम हाउस में बहुत जगह है और यहाँ बहुत ठंडक है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी गलत थी। वाकई टुनटुनी, तुमने आज हमारी जान बचा ली। जिसे मैं कबाड़ समझ रहा था, तुमने उसे अपनी मेहनत से स्वर्ग बना दिया। आज से इस नीले ड्रम का नाम शांति निवास होगा। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी। फिर सारे पक्षी उस ड्रम हाउस में खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।